करोगी क्या जल्दी जाकर, करोगी क्या जानकर, करोगी क्या सबको बुलाकर। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं करोगी क्या, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू डू आफ्टर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल यू डू आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। करोगी क्या जल्दी जाकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली। करोगी क्या जानकर, करोगी क्या जानकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग, व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग। करोगे क्या सबको बुलाकर, करोगे क्या सबको बुलाकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर इनवाइटिंग एवरीवन। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब रोना बंद करो, बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो, बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स, इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग, इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। मेरे गांव में एक अच्छा अस्पताल होने की ज़रूरत है, महंगाई कम होने की ज़रूरत है, मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर नीड्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर नीड्स टू बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर नीड्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन होने की ज़रूरत है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे गांव में एक अच्छे अस्पताल होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज, देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन, देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पहचाना नहीं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि, यानी ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट मीन ऐसा नहीं है कि, इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट्स नॉट दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इट्स नॉट दैट ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन ऐसा नहीं है कि, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। इट्स नॉट दैट आई डोंट रिमेंबर यू, इट्स नॉट दैट आई डोंट रिमेंबर यू। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। इट्स नॉट दैट शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, इट्स नॉट दैट शी डजंट वांट टू टॉक टू यू। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट यू, इट्स नॉट दैट आई डोंट ट्रस्ट यू। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। इट्स नॉट दैट आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू,
It's not that I didn't recognize you. تم واقعی بہت چالاک ہو. ہم واقعی جا رہے ہیں. وہ لوگ واقعی ایماندار ہیں. میں واقعی اس دن مصروف تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. دوسروں سے ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں. اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واقعی. یعنی ہر سینٹینس میں واقعی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. ہر سینٹینس میں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں indeed. indeed مین واقعی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوگا پلس indeed پلس ایڈجیکٹو یا مین ورڈ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. تم واقعی بہت چالاک ہو. You are indeed very clever. You are indeed very clever. ہم واقعی جا رہے ہیں. We are indeed going. We are indeed going. وہ لوگ واقعی ایماندار ہیں. They are indeed honest. They are indeed honest. میں واقعی اس دن مصروف تھا. I was indeed busy that day. آج میں چھٹی پر ہوں. کل وہ چھٹی پر تھا. کل تم چھٹی پر ہوں گے. وہ مہینے کے آخر تک چھٹی پر ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. دوسروں سے ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں چھٹی پر. یعنی ہر سینٹینس میں چھٹی پر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیو آن. لیو آن مین چھٹی پر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس لیو آن پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. So watch this video till to end. آج میں چھٹی پر ہوں. I am on leave today. I am on leave today. کل وہ چھٹی پر تھا. He was on leave yesterday. He was on leave yesterday. کل تم چھٹی پر ہوں گے. You will be on leave tomorrow. You will be on leave tomorrow. وہ مہینے کے آخر تک چھٹی پر ہے. He is on leave until the end of the month. He is on leave until the end of the month. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ چھٹی پر گھر گیا. وہ چھٹی پر گھر گیا. Subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Thanks.